नमस्कार, मैं ऋचा धीमान, आप देख रहे हैं वर्ल्ड पंजाबी टीवी। शुरुआत करेंगे आज के बुलेटिन मारा हरियाणा की मुख्य हेडलाइंस के साथ। दिल्ली के जंतर मंतर पर इंडिया गठबंधन का विरोध प्रदर्शन। सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी और स्वास्थ्य को लेकर करेंगे प्रदर्शन। प्रदर्शन में कई पार्टियां होंगी शामिल। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने मोहाली में भी किया प्रदर्शन। पेरिस ओलंपिक्स में भारत को दूसरा मेडल। मनु भाकर ने रचा इतिहास। डबल मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला। मनु भाकर ने जीता दूसरा मेडल। पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में आयोजित नवनियुक्त शिक्षकों का ओरिएंटेशन वर्कशॉप कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। नवचयनित टीजीटी से सीधा संवाद किया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में मणिकर्ण घाटी में बादल फटने से हुई तबाही। ब्रह्मगंगा नाले में भी आई बाढ़। पानी में बहे शेड्स और दुकानें। घटना में जानमाल का कोई नुकसान नहीं। अब खबरें विस्तार से। पेरिस ओलंपिक में भारत को दूसरा मेडल मिला है। मनु भाकर ने इतिहास रचा है। डबल मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बनी। आपको बता दें, वहीं मनिका बत्रा प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय पैडलर बनी। आपको बता दें कि शाम को भारतीय हॉकी टीम का मुकाबला होगा। भारत के सामने आयरलैंड की चुनौती होगी। इससे पहले भारत ने अर्जेंटीना के खिलाफ 1-1 से ड्रा खेला था। मनु भाकर से पेरिस ओलंपिक में एक बार फिर भारत को मेडल जिता दिया है। आपको बता दें कि पेरिस ओलंपिक में भारत को दूसरा मेडल मिला है। मनु भाकर ने एक बार फिर इतिहास रचा। डबल मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। वहीं मनिका बत्रा प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय बनी। आपको बता दें कि शाम को भारतीय हॉकी टीम का भी मुकाबला होना है। भारत के सामने आयरलैंड की चुनौती होगी। पेरिस ओलंपिक में भारत को दूसरा मेडल मिला है। आपको बता दें कि इससे पहले रविवार को मनु भाकर ने ब्रॉन्ज मेडल जीता और आज जो है भारत को दूसरा मेडल दिलाया है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए न्यूज डायरेक्टर गगनदीप चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गगन, मनु भाकर ने इतिहास रचा है। आज फिर भारत के नाम एक ब्रॉन्ज मेडल जीत दर्ज की है। और ये इतिहास अपने आप में खास इसलिए है क्योंकि मनु भाकर पहली ऐसी भारतीय एथलीट, ऐसी खिलाड़ी बन गई हैं जिन्होंने आजादी के बाद किसी भी ओलंपिक में एक साथ 2 मेडल अब तक जीत लिए हैं। 2 मेडल एक ओलंपिक में जीतने वाली पहली खिलाड़ी बनी है मनु भाकर। हरियाणा से हैं और बहुत एक संघर्ष उनका चल रहा था टोक्यो ओलंपिक के बाद तो खास करके। और इसके बाद जो सबसे बड़ी बात है कि अभी भी मनु भाकर का एक और इवेंट, जो उनका पेट इवेंट कहा जाता है, 25 मीटर एयर पिस्टल का जो उनका इवेंट है, जो जिसमें माना जाता है कि वो एक्सपर्ट हैं, वो उनका भी होना बाकी है। उसमें भी एक मेडल की उम्मीद है। तो इस बार ये हो सकता है कि मनु भाकर वो इतिहास कायम कर दें जो अब तक नहीं बना और जिसे शायद दोहराना भी किसी भी खिलाड़ी के लिए बहुत मुश्किल रहेगा आने वाले वक्त में। क्योंकि 2 मेडल एक ओलंपिक में जीतना अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। दोनों कांस्य पदक जीते। और आज सबसे बड़ी बात ये थी कि आज के मुकाबले में मिक्स डबल्स की जो इवेंट हुआ उसमें उन्होंने कोरिया की उस खिलाड़ी को हराया जिसके साथ मुकाबले में उन्होंने कांस्य पदक जीता था। कोरिया की वो खिलाड़ी जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता था निशानेबाजी में, उनको आज कांस्य पदक के मुकाबले में हराया मनु भाकर ने। अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि। और दोनों खिलाड़ियों ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया आज, और मनु ने बाद में ये स्वीकार भी किया कि हम यही सोचकर मैदान में उतरे थे कि हम अपना बेहतर करेंगे और आखिरी वक्त तक ये कोशिश करें कि हम अपना बेस्ट कर सकें, बेहतरीन निशाना लगा सकें। यही कोशिश और इसी कोशिश के दम पर मनु भाकर ने देश को एक और मेडल दिला दिया है। ऋचा, मनु भाकर डबल मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बनी। वो हरियाणा से है, तो हरियाणा वासियों में खुशी की तो लहर है। लेकिन
भारत में भी, भारतवासियों में भी काफी खुशी की लहर है और बड़ी बड़ी खुशी की बात है। देखिए, अपने आप में अहम बात इसलिए हो जाती है क्योंकि एक वक्त वो रहा है जब हम ओलंपिक में एक मेडल आने पर हम बहुत बड़ी कामयाबी मानते थे। आपको शायद याद होगा कर्णम मल्लेश्वरी जब वेट लिफ्टिंग में पहला मेडल जब उन्होंने जीता, कांस्य पदक जीता था, उन्होंने 90 का दशक था, बहुत चर्चा हुई कि हरियाणा की बहू जो है, यमुनानगर में उनकी ससुराल है कर्णम मल्लेश्वरी की, तो उसको लेकर बहुत चर्चा हुई थी कि हरियाणा की बहू एक मेडल जीत कर लाई है। और उस मेडल को लेकर, क्योंकि उस वक्त किसी और खेल में हमारा कोई तगमा नहीं आया था, तो ये कहीं ना कहीं एक मेडल ऐसा रहता था। और पिछले ओलंपिक के बाद से, खास करके टोक्यो ओलंपिक में जिस तरीके से भारतीय खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया, उसके बाद से लगातार हमारी उम्मीदें जगी हैं। लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारतीय खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। मनु भाकर की अगर बात करें, टोक्यो ओलंपिक बेशक उनका ज्यादा अच्छा नहीं गया था, उनकी गन उन्हें लास्ट मोमेंट पे धोखा दे गई थी, या ये कह लिया जाए कि मेल फंक्शन हुआ, और उसके बाद उन्होंने फिर अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में अपने आप को निखारना शुरू किया। ISSF के मुकाबले हुए, निशानेबाजी की वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई, हर जगह पर मनु ने निशाना गोल्ड पर लगाया या किसी मेडल पर लगाया। गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज उनके खाते में जाते चले गए, और आखिरकार फिर ये वक्त आया है जब पेरिस ओलंपिक में 2 मेडल मनु भाकर जीत चुकी हैं। डबल मेडल जीतने वाली पहली एथलीट बन गई हैं सरबजोत सिंह के साथ। आज उन्होंने कारनामा करके दिखाया। दोनों खिलाड़ियों ने शानदार खेल दिखाया, और जिस तरीके से कंसिस्टेंसी, देखिए हम लगातार ये बात करते हैं कि निशानेबाजी में 2 चीजें, कंसंट्रेशन और कंसिस्टेंसी, दोनों बहुत अहम होती हैं। आपको एकाग्रता भी रखनी है और आपको उस एकाग्रता को बरकरार भी रखना है। आपको 10.9, 10.5, 10.7 उस रेंज में अगर निशाना लगाना है, तो आपको अपने आप को कंट्रोल में रखते हुए और बिल्कुल एक सटीक निशाना लगाने के लिए अपने आप को बहुत कंट्रोल में रखना होता है। आप ये मान के चलिए कि हर देश का खिलाड़ी जो ओलंपिक में इस स्तर तक पहुंचा है, वो अपने आप में एक बड़ी कोशिश करके वहां तक पहुंचा है। वो अपने देश का बेहतरीन खिलाड़ी है, तो जब आप उसके साथ मुकाबले में उतरेंगे तो आपको फाइट तो उतनी ही जबरदस्त मिलने वाली है। और इस बार तो मुकाबला और ज्यादा सख्त था, क्योंकि कोरिया की ऐसे खिलाड़ी के साथ मुकाबला था जो ऑलरेडी निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं। उसके बाद मनु भाकर और सरबजोत मैदान में उतरते हैं, और फिर जो हुआ है उसने इतिहास रच दिया। जी, वहीं अगर दूसरी तरफ हम बात करें तो मनिका बत्रा भी प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी बन गई है। इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, मनिका बत्रा का जो खेलने का अंदाज है, अक्सर लोग कहते थे कि टेबल टेनिस में जिस शैली से मनिका बत्रा खेलती हैं वो पुरानी हो चुकी है, वो आउटडेटेड हो चुकी है, वो नहीं चलेगी। लेकिन मनिका बत्रा ने उसी शैली के दम पर फ्रांस की खिलाड़ी को हराया। और खास बात आपको बताएं कि फ्रांस की जिस खिलाड़ी को हराया वो भी उनका भी भारतीय मूल रहा है, और फ्रांस में उनका जन्म हुआ, लेकिन उनका परिवार भारतीय मूल का है। लेकिन दोनों के बीच जिस तरीके से मुकाबला हुआ और जिस तरीके से लगातार मनिका बत्रा ने, और बहुत टफ फाइट में, पहले 2 मुकाबले उनके जो पहले 2 राउंड गए बहुत टफ लग रहे थे। 11-9, 11-8 का जो स्कोर गया, उसमें कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि कहीं अगर फ्रांस की खिलाड़ी को थोड़ी सी बढ़त मिल गई तो वो उनसे आगे निकल सकती है। लेकिन मनिका बत्रा ने अपने उस प्रदर्शन को लगातार बरकरार रखा और 4 सेट जीतकर सीधा 4-0 से उन्हें हराया। अपने आप में एक बड़ी कामयाबी उन्होंने हासिल किया, और उनसे भी उम्मीद है कि वो आने वाले, अभी क्वार्टर फाइनल होना है, प्री क्वार्टर फाइनल होना है, टॉप 16 में पहुंची है। क्वार्टर फाइनल के बाद जो सिनेरियो बनेगा उसमें भी एक उम्मीद रखी जा सकती है कि मनिका बत्रा और बेहतरीन करेंगे। हालांकि आने वाले वक्त में जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ेगा तो ये और ज्यादा सख्त होता जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी के लिए। दर्शकों को बता दें कि डबल मेडल जीतने पर पहली भारतीय बनी है मनु भाकर। मनु भाकर और सरबजोत ने जीता कांस्य पदक। आपको बता दें कि पेरिस ओलंपिक में भारत को दूसरा मेडल मिला है, जिसकी खुशी हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे भारतवासियों में खुशी की लहर है। आपको बता दें मनु भाकर और सरबजोत ने जीता कांस्य पदक। पेरिस ओलंपिक में भारत को मिला दूसरा मेडल। इसके साथ ही आपको बता दें कि मनु भाकर ने इतिहास रचा है। डबल मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बनी मनु भाकर। इससे पहले आपको बता दें रविवार को उन्होंने कांस्य पदक जीता, और आज एक बार फिर से भारत को दूसरा मेडल मिला है। पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर ने इतिहास रचा है। डबल मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बनी मनु भाकर। इसके अलावा मनिका बत्रा प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय पैडलर बनी। आपको बता दें इसके साथ ही ओलंपिक, ये ट्वीट आप देख पा रहे हैं,
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीत की बधाई कर ये ट्वीट जारी किया है। आपको बता दें कि आज मनु भाकर ने इतिहास रचा है। मनु भाकर और सरबजोत ने कांस्य पदक अपने नाम किया है। पेरिस ओलंपिक में भारत को दूसरा मेडल मिला है। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके दोनों को बधाई दी है। तस्वीरें आपके सामने हैं। ये ट्वीट जारी किया है पीएम मोदी ने, जिसमें दोनों को बधाई दी है। मनु भाकर ने इतिहास रचा है। डबल मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बनी मनु भाकर। आपको बता दें इसके साथ ही मनिका बत्रा प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय पैडलर बनी और आज मनु भाकर ने इतिहास रचा है। मनु भाकर और सरबजोत ने जीता है कांस्य पदक। पेरिस ओलंपिक में भारत को दूसरा मेडल मिला है। ऐसे में हरियाणा और पूरे भारतवासियों में खुशी की लहर है। मनु भाकर ने इतिहास रचा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि शाम को भारतीय हॉकी टीम का भी मुकाबला होना है। भारत के सामने आयरलैंड की भी चुनौती होगी। ऐसे में आज मनु भाकर ने कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा है और ऐसे में पीएम मोदी ने ट्वीट कर दोनों को बधाई दी है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर इंडिया गठबंधन का विरोध प्रदर्शन। सीएम की गिरफ्तारी और स्वास्थ्य को लेकर प्रदर्शन करेंगे। इस प्रदर्शन में कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और सपा समेत कई पार्टियां भी शामिल होंगी। उसके अलावा अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा मोहाली में भी प्रदर्शन किया जाएगा। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध किया। मोहाली में प्रदर्शन के दौरान पंजाब के मंत्री और कई विधायक मौजूद रहे। आपको बता दें कि दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में इंडिया गठबंधन के नेता नई दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने अरविंद केजरीवाल के इलाज और शासन पर इसके प्रभाव पर बढ़ती चिंता को उजागर करते हुए तमाम जो राजनीतिक दल हैं उनकी भागीदारी का इस विरोध प्रदर्शन में ऐलान किया है। आपको बता दें कि इसके अलावा आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने मोहाली में भी विरोध प्रदर्शन किया। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का उन्होंने विरोध किया और इस दौरान पंजाब के मंत्री और विधायक भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि दिल्ली के जंतर मंतर पर इंडिया गठबंधन का विरोध प्रदर्शन होगा। सीएम की गिरफ्तारी और स्वास्थ्य को लेकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान तमाम राजनीतिक दल इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। आगे बढ़ेंगे। नवनियुक्त शिक्षकों का ओरिएंटेशन वर्कशॉप पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ और कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। नवचयनित टीजीटी से सीधा संवाद किया। सीएम नायब सिंह सैनी और शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा इस दौरान शामिल रहे। आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा ने संबोधित किया और शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा इस दौरान शामिल रही। शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा ने संबोधित किया और इसके अलावा हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी टीजीटी शिक्षकों को संबोधित किया। विधानसभा चुनाव से पहले टीजीटी शिक्षकों की वर्कशॉप के जरिए भाजपा ने चुनावी जमीन को मजबूत करने की कवायद शुरू कर दी है। ऐसे में कार्यक्रम आयोजन की आपको बता दें कि बीते दिनों 7,471 टीजीटी शिक्षकों की नव भर्ती की गई थी और ऐसे में आज कार्यक्रम आयोजन किया गया जहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी विशेष तौर पर पहुंचे और शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा भी इस कार्यक्रम में शामिल थे। इस दौरान उन दोनों ने टीजीटी शिक्षकों को संबोधित किया है। आपको बता दें कि सीएम ने सभी टीचर्स को बधाई दी है और साथ ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिक्षकों को प्रदेश में शैक्षणिक गतिविधियों को मजबूत करने का भी मंत्र दिया है और सीमा त्रिखा ने नवनियुक्त टीजीटी जो शिक्षक है उनका भी स्वागत किया। इस दौरान नायब सिंह सैनी ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। लंबे समय की प्रतीक्षा के बाद
आज मैं जो खुशी देख रहा हूं और आप सब के अभिभावकगण भी आए हुए हैं, मैं उनके चेहरों को भी देख रहा हूं। मैं दिल से आप लोगों को सलाम करता हूं। आप लोगों ने जो मेहनत की है, उस मेहनत का परिणाम ये निकला कि आपने अपने माता पिता के नाम को, अपने क्षेत्र के नाम को ऊंचा किया है। आप सबको बहुत बहुत बधाई है। मैं आप सबको भी बधाई देता हूं। उसके साथ साथ आप सबके माता पिता को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये हमारे लिए, हमारी सरकार के लिए ये आज बड़ा गर्व का दिन है। मैं इसके लिए भी आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं मैं देता हूं। मुझे ये खुशी है कि आज मैं ऐसे व्यक्तित्व के बीच में बैठा हूं। आने वाले समय के अंदर इस देश के लिए जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि हमने इसको विकसित राष्ट्र बनाना है, उसके लिए पीढ़ियों को तराशने का काम आप लोग करने वाले हैं। ये मेरे लिए बड़ा गर्व का दिन है। मुझे खुशी भी है। हमारे तमाम जो आप मंत्रिमंडल के सदस्य बैठे हैं, जब मैंने ये निर्णय हुआ, निर्णय तो मैं दिल्ली में था, हमारी बैठक चल रही थी नीति आयोग की। आदरणीय प्रधानमंत्री जी उस बैठक में स्वयं मौजूद रहते हैं। 1 मिनट के लिए भी उठ के नहीं जाते। सुबह 9 बजे आकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी बैठ गए और शाम के 10 बजे तक बैठे रहे। एक एक मुख्यमंत्री से उनके राज्यों की पूरी जानकारी लेनी। हम भी हैरान थे कि पूरी जानकारी ले रहे हैं। अगर जानकारी कोई अधूरी लगे तो अपने आप बता देनी भी वहां ये भी था कहा। ये गजब का प्रधानमंत्री है जो इतनी जानकारी कलेक्ट रखता है। 10 बजे बैठक खत्म हुई। जब भोजन हमने किया तो 11, साढ़े 11 बज गए। चंडीगढ़ से 12 बजे एक फोन आता है मेरे पास, रात के 12 बजे। रात के 12 बजे फोन आता है कि रिजल्ट तैयार है। मैंने कहा अभी बटन दबा दो। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मुझे खुशी है इस बात की बताते हुए कि रात के 12 बजे रिजल्ट तैयार होता है, फोन आता है रिजल्ट तैयार है। मैंने कहा अभी बटन दबा दो। किसी को भी देखने की और समझने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। और आज मेरे सामने जो ये जन सैलाब, हमारे जो नवनियुक्त टीचर आज इस सरकार की सेवा के अंदर शामिल हुए हैं, मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। तो मैंने फिर निर्णय किया, मैंने कहा कि सभी को एक बार एकजुट बुलाया जाए। और आज अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि जिस प्रकार से आप लोगों ने मेहनत करके
पसीना बहा करके आज इस मुकाम के ऊपर खड़े हुए हैं, अपने मां बाप का भी नाम ऊंचा किया है। मैं आज आप लोगों से ये अपील करना चाहूंगा कि जिंदगी के अंदर कभी भी उस मां बाप के सम्मान को कम नहीं होने देना, उसको बढ़ाने के लिए काम करना है। ये हमारा विजन रहना चाहिए, विजन भी स्पष्ट रहना चाहिए। हम जिस काम के लिए जा रहे हैं वो काम पुण्य का काम भी है। मैं ये भी देखता हूं, बहुत सारे टीचर हैं, अपनी ड्यूटी करते हैं, जब ड्यूटी से छुट्टी हो जाती है ऐसे बच्चों के बीच में जाते हैं जो बच्चे कूड़ा बीनने का काम करते हैं, उनको इकट्ठा करके उनको पढ़ाने का काम ये हमारे टीचर करते हैं। ये मेरे लिए बड़ा खुशी की बात है। ये भावना हमारे बीच में होनी चाहिए, उस भावना से हमने काम करना चाहिए। आप शिक्षा का प्रसार कर रहे हैं, आप शिक्षा को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये ऐसा धन है कि आपसे इस धन को कोई भी नहीं खोज सकता, और जितना आप इसको बांटेंगे, जितना भी आप इसको प्रसारित करेंगे, उतना ही आपका नाम ऊंचा होगा, उतना ही आप आगे बढ़ेंगे, जितना आप इसको बांटेंगे। आगे बढ़ते हैं। केरल के वायनाड में भूस्खलन से तबाही, रेस्क्यू में जुटी एनडीआरएफ की टीमें। स्वास्थ्य विभाग ने इस दौरान हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया। इस पर पीएम मोदी ने दुख भी जताया। अब तक आपको बता दें कि 44 लोगों की मौत हो चुकी है। वायनाड का राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी मुद्दा उठाया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कल वायनाड जाएंगे। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने भूस्खलन में मारे गए प्रत्येक व्यक्ति के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए की राशि देने का ऐलान किया है, और उसके साथ ही घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। आपको बता दें कि राज्यसभा में भी वायनाड का मुद्दा उठाया है। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, और इस पर प्रधानमंत्री ने भी दुख जताया है। आपको बता दें कि केरल के वायनाड में भूस्खलन से तबाही हुई है। भारी बारिश के बाद भूस्खलन हुआ है। आपको बता दें कि रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एनडीआरएफ की टीमें पहुंची वहां पर, और रेस्क्यू जारी है। इसके साथ ही आपको बता दें कि वायनाड का मुद्दा राज्यसभा में भी विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने उठाया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कल वायनाड जाएंगे, और इसके साथ ही आपको बता दें कि पीएम मोदी ने इस तबाही पर अपना दुख जताया, और साथ ही ये ऐलान किया कि जो लोग इस तबाही में मारे गए हैं उनको 2 लाख रुपए का ऐलान किया है, और जो घायल हैं उनको, उनके परिवार वालों को, उन घायलों को 50,000 रुपए देने का भी ऐलान किया है। और तमाम दिग्गज नेताओं ने भी इस तबाही पर दुख जताया है। तस्वीरें आपके सामने ही हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कल वायनाड जाएंगे। केरल के वायनाड में भूस्खलन से तबाही हुई है, और अब तक इस तबाही में 44 लोगों की मौत होने की पुष्टि की जा रही है। ऐसे में राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी ने ट्वीट कर दुख जताया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने जिनकी मौत हुई है उनको 2 लाख रुपए देने का ऐलान किया है, और साथ ही जो घायल हैं उनको 50,000 रुपए देने का भी ऐलान किया है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि वायनाड का मुद्दा राज्यसभा में भी उठा है। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह मुद्दा उठाया है,
राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कल वायनाड जाएंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस तबाही में 44 लोगों की मौत हो चुकी है। ये ट्वीट जारी किया है नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने और इनके साथ राजनाथ सिंह ने, जहां उन्होंने इस तबाही पर दुख जताया है। करनाल के कर्ण स्टेडियम से पेरिस के रिंग तक का सफर आसान नहीं था। इस सफर में काफी मेहनत लगी, परिवार से दूर रहना पड़ा और खूब पसीना बहाना पड़ा। करनाल का छोरा ओलंपिक में मेडल पर पंच लगाने के लिए तैयार है। इसी कर्ण स्टेडियम की रिंग से निशांत ने अपने सफर की शुरुआत की थी। अब निशांत ओलंपिक्स में पहुंच चुका है। आपको बता दें कि निशांत देव 71 किलोग्राम वर्ग में बॉक्सिंग करते हैं और इससे पहले जब वर्ल्ड चैंपियनशिप थी तो उनका ब्रॉन्ज मेडल आया था। और अब जब वो ओलंपिक में गए हैं तो सभी को उम्मीद है कि भारत की झोली में पदक डालने का निशांत की एक अलग भूमिका रहेगी। हमें बहुत खुशी है कि भैया इतनी मेहनत करके पेरिस ओलंपिक में गए हैं। ये हमारी पूरी बॉक्सिंग फैमिली के लिए नहीं बल्कि बहुत स्टेडियम के लिए पूरे गर्व की बात है। हम चाहते हैं कि भैया वहाँ से गोल्ड लेकर ही आएँ। भैया ने बहुत मेहनत करी है। हम चाहते हैं कि अब भैया का जो मैच आएगा उसमें भैया अच्छा प्रदर्शन करे। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे करनाल से निकल के गए हैं भैया और उनकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस भी हो रही है। हमें पूरा यकीन है कि भैया गोल्ड ही लेके आएंगे और ऑल द बेस्ट भैया, इंडिया के लिए गोल्ड ही लेके आना है। निशांत देव ने क्वालिफाई किया है ओलंपिक में। इसकी 31 तारीख को बाउट है देर रात को, ठीक है। ओलंपिक में निशांत देव गोल्ड मेडल लेके आएगा। ये उन्होंने हमारे पास ही ट्रेनिंग की है, इधर ही करनाल में ही 3-4 साल ट्रेनिंग। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। धन्यवाद।